हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ क्लास 10th का ये रिवीजन शेड्यूल में लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। आपको एनसीईआरटी के अपने पेपर तो करने ही है, एनसीईआरटी की बुक तो अपनी कंप्लीट करनी ही करनी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को करना है ताकि आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने क्या किया है कि पेपर से आप लोगों के जो सीबीएसई बोर्ड पेपर है, एग्ज़ाम के पेपर है, उनमें से जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3-4 साल के पेपर में, उन सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज निकाल लिया है और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन नोट्स भी हो जाएगा। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में बना भी लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर एचसीएफ दे दिया जाता है, एलसीएम दे दिया जाता है, दो में से एक नंबर दे दिया जाता है, या फिर मतलब ये चार चीज़ें होती है, एचसीएफ, एलसीएम और दो नंबर, है ना। केवल दो नंबर के लिए ये फॉर्मूला लगता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो इन चार चीज़ों में से कोई एक नंबर अननोन होता है तो हमको फॉर्मूला लगाकर निकाल लेना है। जैसे सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन जो है ये है, यदि HCF 16y का 8 है और LCM 16y का 48 है, तो ये वैल्यू y की वैल्यू क्या है। ये एक नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन और दो नंबर में भी आ सकता है। एक नंबर में आएगा तो आपको ऑप्शन देगा, आप सिंपली जैसे सॉल्व करना है करके निकाल लीजिए, और दो नंबर में आएगा तो पूरा फॉर्मूला वगैरह सब लिख के आपको दिखाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, फॉर्मूला तो वही है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। आपने रख लिया 48 इंटू 8, क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 16y है, तो फर्स्ट नंबर आपका 16 है, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ये निकाल दिया, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 8 अपॉन 16, 16 3 सार 48, 3 8 सार 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। ऑप्शन आपका सही क्या है, 24। तो ये सही ऑप्शन है आपका 24। ठीक है, और अब इसी क्वेश्चन के दो और अलग क्वेश्चन मैंने देखा है। HCF 306 एंड 657 क्या है, 9 है। तो और एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है, बस इतना सा दिया है। तो अब आपका यहाँ पर क्या है, ये दिख रहा है, फर्स्ट नंबर क्या है 306 है, सेकंड नंबर क्या है 657 है, और इसका HCF क्या है 9 है, और एलसीएम निकालना है आपको। तो किस तरह से निकालोगे आप, यहाँ पर देखिए HCF 306, LCM मतलब ये दो नंबर है, इन दोनों का HCF कितना है 9 है, और LCM कितना है आपको निकालना है। फॉर्मूला वही सेम लगा लीजिए, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM आपने मान लिया x है ना। अब 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको कट करिए। कई बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते बैठते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं। ये भूल कभी नहीं करना। जो चीज़ कटने वाली है उसको पहले काट दो ताकि वो सिंपल हो जाए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। ये जैसे 3 से ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 3 सर 9, 3 1 सर 3 0, 3 2 सर 6, फिर 3 से काटिए, 3 3 सर 9, 1 बचा, 3 4 सर 12, है ना। 34 इंटू 657, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 34 इंटू 657 ये आपका कितना आ जाएगा, 2 2 3 3 8, 22,338। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए सही है या नहीं है ना। 657 इंटू 34, ये आंसर हो गया 22,338, यानी मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन है। HCF 161 एंड y ये कितना है, 23 है, और LCM इसका 1449 है। तो आपके पास दो नंबर क्या है, मतलब नंबर आपको है 161 और y है, और इसका HCF है 23। HCF आपको कितना दे दिया गया है, 23, और LCM आपको कितना दिया है, 1449, है ना, 1449। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये दूसरा नंबर क्या है। सेम यही फॉर्मूला आपका लग जाएगा। आप फॉर्मूला लगा लीजिए, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मतलब आप सीधा ले लीजिए, 23 इंटू 1449 इक्वल्स टू
161 इंटू वाई। अब ये y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी आप कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करते बैठिएगा। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, उसमें बहुत अपना समय खोते हैं। और आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये 14497 से डिविजिबल है ना। 1691 ये भी 7 से डिविजिबल है। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। 7 2 14 और 2 बच रहा, 7 3 21। इस तरह से भी करके देखिए। चलिए इसको डिवाइड करते हैं अपन। 7 2 14 बचा 2, 7 3 21। 7 2 14, यहाँ पर 4 बच रहा है इसलिए यहाँ पे हमको 0 लगाना पड़ेगा। फिर 7 7 49। ये 23 से कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 207। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, कभी 1 नंबर का और कभी 2 नंबर का भी आ सकता है, तो इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।